Hello students, welcome back to this channel. In this video we will solve question number 3rd of exercise 11.2 class 8 NCERT की new textbook से. And students, if you find these videos helpful, please share this channel with your friends and classmates. रहमान is making a wheel using spokes. So spokes का use करके रहमान एक wheel बना रहा है. He wants to fix equal spokes in such a way that the angle between any pair of consecutive spokes are equal. सो व्हील बनाते टाइम उसने स्पोक्स को ऐसे फिक्स करना है कि अगर दो कंसेक्यूटिव स्पोक्स, आप कोई भी दो कंसेक्यूटिव स्पोक्स लो तो उनमें जो एंगल बन रहा है वो सेम हो. ठीक है, मतलब इस तरह से अगर इस तरह से 4 स्पोक्स का यूज़ किया है तो ये जो चारों एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे. ठीक है. हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल. सो ये जो नीचे टेबल है जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो आपने फिल करनी है. सो यहाँ दिया क्या हुआ है टेबल में, नंबर ऑफ स्पोक्स एंड नीचे क्या दिया हुआ है, एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स. मतलब अगर वो 4 स्पोक्स का यूज़ कर रहा है तो एंगल क्या बन रहा है, ये वाले जो एंगल्स है ना, ये वाले, ये ईच एंगल बन रहा है 90 डिग्री का. अगर वो 6 स्पोक्स यूज़ कर रहा है तो 60 डिग्री के एंगल्स बन रहे हैं. एंड 8 स्पोक्स के लिए, 10 स्पोक्स के लिए एंड 12 स्पोक्स के लिए क्या क्या एंगल्स रहेंगे वो आपने फाइंड करने हैं. ठीक है. अब देखो ये भी बहुत ही सिंपल चीज़ है. अगर तो वो कम स्पोक्स यूज़ करेगा, ठीक है, जैसे 3 स्पोक्स यूज़ किए, तो ये वाले जो एंगल्स हैं वो बड़े बड़े बनेंगे. ठीक है, क्योंकि ये जो सेंट्रल एंगल होता है टोटल, ये तो पता है ना आपको, ये 360 डिग्री का ही होता है. राइट, ये सर्कल बन गया ना एक तरह से अंदर अराउंड. तो अगर तो वो कम स्पोक्स यूज़ करेगा तो बड़े बड़े एंगल्स बनेंगे. एंड अगर वो ज़्यादा स्पोक्स यूज़ करेगा इस तरह से तो जो एंगल्स हैं वो छोटे बनेंगे. सो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ स्पोक्स अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ स्पोक्स अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं तो जो एंगल बनेगा वो बनेगा छोटा. अगर नंबर ऑफ स्पोक्स कम रहेंगे तो एंगल्स बनेंगे बड़े. मतलब अगर एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज़ अकॉर्डिंगली डिक्रीज हो रही है. इसको क्या बोलते हैं, इनवर्स प्रपोर्शन. सो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो यूजिंग इनवर्स प्रपोर्शन. ओके, सो इसको आप ले लो x, इसको ले लो y. तो ये हो गया x1, दिस इज x2, दिस इज x3, दिस इज x4, दिस इज x5. इसी तरह से this is y1, this is y2, this is y3, this is y4, this is y5. ठीक है. अब यहाँ पर देखो, वैसे तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है कि यहाँ पर जो दोनों क्वांटिटीज़ दी हैं उनमें इनवर्स प्रोपोर्शन है. ओके, एंड यहाँ पर उन्होंने जो फर्स्ट पार्ट है उसमें भी यही चीज़ पूछी हुई है. आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन, कि क्या यहाँ पर नंबर ऑफ स्पोक्स एंड जो एंगल बन रहा है कंसेक्यूटिव पेयर्स में उसमें इनवर्स प्रोपोर्शन है. सो इसका आंसर करने के लिए आप एक चीज़ को वेरीफाई करके दिखा सकते हो. हमें पता है कि अगर दो क्वांटिटीज़ में इनवर्स प्रोपोर्शन हो तो x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 होता है. राइट, क्योंकि इनमें इनवर्स प्रोपोर्शन है. सो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे, यहाँ पर हम चेक कर लेंगे x1 y1 इज इक्वल टू, यहाँ पर x1 क्या है 4 इंटू y1 90 डिग्री. सो ये कितना आ गया 360 डिग्री. इसी तरह से आप x2 y2 निकाल लो, ये कितना है 6 इंटू 60 डिग्री. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो 360 डिग्री. सो यहाँ पर लिखो सिंस x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, सो देयरफॉर x एंड y, या फिर आप लिख लो नंबर ऑफ स्पोक्स एंड एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन. ओके, सो अब हमने क्या करना है, हमने टेबल को भी कंप्लीट करना है. ठीक है, यहाँ पर पूछा हुआ है ना, हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल. सो इनवर्स प्रोपोर्शन का यूज़ करके हम इस टेबल को कंप्लीट कर देंगे. सो जो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है उनको हमें जूम कर लेते हैं. लेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स फॉर 8 स्पोक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने y3 लिया था तो इसको y3 ले लिया. देन लेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स फॉर 10 स्पोक्स, ये y4 हो गया. ठीक है, इसी तरह से 12 स्पोक्स के लिए y5. ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट्स लिख दी. एंड यहाँ पर हमने नीचे लिख दिया जो कि हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर दिया है. हियर नंबर ऑफ स्पोक्स एंड एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन. सो देयरफॉर x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 इज इक्वल टू x3 y3 is equal to x4 y4 is equal to x5 y5. ओके, सो पहले हम निकाल लेते हैं y3. ठीक है,
सो x1 y1 इज इक्वल टू x3 y3। आप इसका यूज़ भी कर सकते हो, x2 y2 इज इक्वल टू x3 y3, इसका यूज़ भी कर सकते हो। सो 4 इंटू 90 डिग्री इज इक्वल टू x3 कितना है 8 इंटू y3। सो y3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, y3 इज इक्वल टू 4 इंटू 90 डिग्री अपॉन 8। सो 4 2 ज़ा 8, ये कट गया, यहाँ पर आ जाएगा 45 डिग्री। सो y3 इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो यहाँ पर आ जाएगा 45 डिग्री। ओके, नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं y4। सो x2 y2 इज इक्वल टू x4 y4। अगेन यहाँ पर आप x2 y2 की बजाय x1 y1 का यूज़ भी कर सकते हो। आपने y3 निकाल लिया है तो आप x3 y3 का यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है, उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ना सभी में इक्वल का साइन है। सो x2 कितना है 6 इंटू y2 60 डिग्री इक्वल्स टू x4 है 10 इंटू y4। सो y4 इज इक्वल टू 6 इंटू 60 डिग्री अपॉन 10। सो ये ज़ीरोज़ कट गए, y4 इज इक्वल टू 36 डिग्री। ओके, सो यहाँ पर आ गया 36 डिग्री। अब निकाल लेते हैं y5। x1 y1 इज इक्वल टू x5 y5। सो 4 इंटू 90 डिग्री इज इक्वल टू 12 इंटू y5। सो y5 इज इक्वल टू 4 इंटू 90 डिग्री अपॉन 12। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, यहाँ पर आ जाएगा 30 डिग्री। सो y5 इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो यहाँ पर आ गया 30 डिग्री। ओके, सेकेंड पार्ट में उन्होंने पूछा है कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विद 15 स्पोक्स, कि अगर 15 स्पोक्स होंगे तब एंगल क्या बनेगा। सो आप इसी को इस तरह से आगे एक्सटेंड कर सकते हो कि अगर यहाँ पर 15 स्पोक्स दिए हों तो यहाँ पर एंगल क्या बनेगा। अब आपको पता है कि दे आर इन इनवर्स प्रपोर्शन। सो आपने क्या करना है, यहाँ पर दिस इज़ x1, दिस इज़ y1, इसी तरह से इसको ले लो, यहाँ पर लिख ही लेते हैं x2, x3, x4, x5, इसको x6 ले लो, इसी तरह से ये नीचे y6 आ जाएगा, ठीक है। दिस इज़ y2, y3, y4, y5। सो लेट कर लेते हैं इसको जो हमने फाइंड आउट करना है। लेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विद 15 स्पोक्स इज इक्वल टू y6। नाउ हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर दिया है कि x एंड y इनमें इनवर्स प्रपोर्शन है। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बिकॉज देयर एग्जिस्ट्स इनवर्स प्रपोर्शन, सो देयरफॉर x1 y1 is equal to x6 y6. So 4 into 90 degree is equal to 15 into y6. So y6 is equal to 4 into 90 degree upon 15. So 3 5s are 15, यहाँ पर आ गया 30 डिग्री, 5 1s are 5, 5 6 are 30. So y6 is equal to 4 6 are 24 डिग्री। ओके, सो एंड में आप लाइन भी लिख सकते हो, द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विद 15 स्पोक्स इज इक्वल टू y6 इज इक्वल टू 24 डिग्री। नेक्स्ट है हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इज 40 डिग्री, कि अगर जो एंगल है कंसेक्यूटिव स्पोक्स में वो 40 डिग्री का है तब नंबर ऑफ स्पोक्स कितने रहेंगे। सो इसको भी हम इसी टेबल का यूज़ करके फिल कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर एंगल आपको 40 डिग्री दिया हुआ है तो आपने बताना है यहाँ पर नंबर ऑफ स्पोक्स कितने रहेंगे, राइट। सो अगेन आपने जैसे पार्ट 2 में किया था वो सेम ही चीज़ें लिखनी है, जो आपने यहाँ पर फाइंड आउट करना है उसको पहले लेट कर लो। लेट द नंबर ऑफ स्पोक्स नीडेड फॉर 40 डिग्री एंगल इज इक्वल टू x8, ठीक है, ऐसे ही मैंने इसको नेम दे दिया x8। दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज x3, दिस इज x4, दिस इज x5। 6 हमने यूज़ नहीं किए क्योंकि प्रीवियस पार्ट में हमने x6 को 15 लिया था। ओके, सो यहाँ पर हम एक डिफरेंट वेरिएबल यूज़ कर लेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर x8 लिख लिया। सो यहाँ पर दिस इज़ y1, दिस इज़ y2, y3, y4, y5, तो ये x8 था तो इसको ले लो y8। ओके,
सो अगेन आप यहाँ पर लिख सकते हो बिकॉज हेयर इनवर्स प्रपोर्शन एग्जिस्ट्स, सो देयरफॉर x1 y1 is equal to x8 y8. सो 4 इंटू 90 डिग्री इज इक्वल टू x8 हमने निकालना है, y8 हमें दिया है 40 डिग्री. ओके, सो x8 इज इक्वल टू 4 इंटू 90 डिग्री अपॉन 40 डिग्री. सो यहाँ पर क्या आ गया 10, देन ये आपस में कट जाएंगे. सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 9 ज़ा 90. सो x8 इज इक्वल टू 9. अब देखो 9 के साथ यहाँ पर आप डिग्री मत लगा देना क्योंकि डिग्री ऊपर नीचे ये कट जाएंगे. ओके, एंड नंबर ऑफ स्पोक्स इट्स जस्ट अ नंबर. अगर एंगल होगा तो आप साथ में डिग्री लगाओगे, अगर आपने नंबर ऑफ स्पोक्स लगाने हैं तो आप सिंपली नंबर लिखोगे. ओके, सो x8 इज इक्वल टू 9 एंड दिस इज योर आंसर. सो लास्ट में आप स्टेटमेंट बना के लिख सकते हो therefore the number of spokes needed for 40 degree angle is equal to 9. Okay, so students, this was question number 3rd. I hope ये question आपको अच्छे से समझ में आया होगा. Next question we will solve in the coming video. Thanks for watching. Take care.